दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए श्री हनुमान जी के घोटे यानी कि गदा का एक शक्तिशाली उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करता हूँ। साथियों, अमूमन देखने में आता है कि प्रत्येक जो साधक होते हैं, उपासक होते हैं, भगत होते हैं हनुमान जी महाराज के, वो अपने पूजा मंदिर में हनुमान जी का छोटा सा प्रतिरूप गदा का चिन्ह रखते हैं और उसका गदा को हनुमान जी की गदा को जो मंदिर में रखने का बहुत बड़ा ही महत्व है और यह उनका शक्ति का प्रतीक भी है और उनका शस्त्र भी है। तो साथियों, अगर आप अपने हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनके लिए पूजा मंदिर में हनुमान जी के लिए गदा रखना चाहते हैं और उस गदा की ऊर्जा से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आपको गदा कहाँ से लेनी है, किस तरह से उसको स्थान देना है, क्या करना है, वह सारी विधि में विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उसको आप ध्यान से सुनिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो में आगे चलने से पहले कि हमारा चैनल हनुमंत कृपा 0005 हनुमान जी की भक्ति से संबंधित है। यहाँ पर आपको हनुमान जी से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिकों पर वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर साथियों मुझसे आप किसी भी प्रश्न पर बातचीत करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप उस पर मुझे साय 3 से लेकर 4 बजे के बीच में कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप वीडियो कॉल पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम वीडियो कॉल करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मैसेज करें। मैं आपके लिए टाइम शेड्यूल सेट करके आपसे वीडियो कॉल पर बात करूँगा। तो साथियों, अब हम हनुमान जी की गदा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वीडियो में आगे चलते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने पूजा मंदिर में हनुमान जी की गदा रखना चाहते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और हनुमान जी की जो ऊर्जा है उनके शस्त्र में, और उस ऊर्जा से आप अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने पूजा मंदिर में हनुमान जी के लिए गदा स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हनुमान जी के किसी भारत की जो हनुमान जी की सिद्ध पीठ है वहाँ दर्शन करने के लिए जाएं, जब आप वहाँ से एक छोटा प्रतिरूप हनुमान जी का घोटा यानी कि हनुमान जी की गदा खरीद लें और खरीद कर और हनुमान जी के दर्शन करने जाएं। जैसे कि जो हमारी सिद्ध पीठ हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, हनुमानगढ़ी अयोध्या के बालाजी और हमारे बागेश्वर धाम बालाजी, ये बहुत सारी हमारे भारत में सिद्ध पीठ है और भी हैं, पर मैंने आपको मुख्यतः 3-4 पीठों के नाम बताए हैं। अगर आप बालाजी मेहंदीपुर बालाजी जाएं या सालासर बालाजी जाएं या हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम जाएं या आप बागेश्वर धाम जाएं, तो साथियों आप ऐसे सिद्ध पीठ से ही आप एक हनुमान जी के लिए गदा खरीदें और हनुमान जी के वहाँ दर्शन करें और हनुमान जी के मंदिर की दहलीज पर उस गदा को स्पर्श करें और स्पर्श कर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, आप अपनी ऊर्जा उक्त गदा में प्रदान करें। ये मैं अपने पूजा मंदिर के लिए हनुमान जी के लिए ये छोटा हनुमान जी का गदा प्रतिरूप ले जा रहा हूँ, आप इसमें अपनी ऊर्जा प्रदान करें। ऐसा कहकर वहाँ से आप गदा लेकर आवें। अब आप हनुमान जी के लिए गदा लेकर आ गए और आप घर में मंदिर में उसको स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद में हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद में गदा को पंचामृत स्नान करावें। गदा को पंचामृत स्नान कराकर गंगा जल से पवित्र कर पुष्प, चंदन, चावल अर्पित कर हनुमान जी की गदा का पूजन करना है और गदा से थोड़ा मौली भी बांधें, कलावा बोलते हैं उसको, मौली भी बांधें। बांधकर आपको
3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पाठ करने के बाद में वह हनुमान चालीसा जहाँ आपने हनुमान जी को विराजमान कर रखा है, या तो उनकी मूर्ति है या उनकी छवि का तस्वीर है, तो उसके बगल में उसे स्थापित कर दें, लाल कपड़े पर रख दें साथियों। और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मैं उक्त स्थान से आपके लिए यह सुंदर गदा लेकर आया हूँ। आप इस गदा को मैं आज अर्पित कर रहा हूँ। आज से ये गदा मेरे परिवार की रक्षा करे, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो शत्रु का भय है उसे नष्ट करे, तथा हमारे घर के अंदर कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे। हे हनुमान जी महाराज, मेरी और मेरे परिवार की आप इस गदा से रक्षा करना, ऐसा प्रभु को आप निवेदन करें। तो साथियों, इस तरह आप हनुमान जी की गदा, जो ऊर्जावान गदा होती है, जो किसी धाम से लाई जाती है, वह बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान होती है। अगर आप अपने घर के पूजा मंदिर में उसे स्थापित करते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वह गदा आपके परिवार की रक्षा करेगी और हनुमान जी उस गदा को प्राप्त कर आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगे और आप पर हमेशा प्रसन्न रहकर अपनी कृपा की बरसात करेंगे और आपको कभी कोई संकट नहीं आने देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो साथियों, आप अपने पूजा मंत्र में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को अवश्य ही एक छोटा प्रतिरूप गदा अवश्य प्रदान करें। साथियों, आज क्या हुआ था कि एक भगत का सुबह 10 बजे मुझे फ़ोन आया और उसने मुझसे पूछा था कि भैया जी, हम हनुमान जी के लिए गदा लेके आए हैं, किस तरह से स्थापित करना है, क्या है। तो मैंने उनको सारी विधि बताई थी। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे भक्तों का प्रश्न भी रहता है, तो क्यों ना अपने वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों को इस संबंध में अवगत कराया जाए। तो साथियों, इस तरह से आप अपने पूजा मंदिर में अपने इष्ट देव प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के लिए गदा समर्पित कर सकते हैं। तो साथियों, अब मैंने अपने थंबनेल में लिखा था कि एक शक्तिशाली उपाय के बारे में, तो आज मैं हनुमान जी के घोटे का और सोटे का और गदा का उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। यह हमारा अनुभव किया हुआ उपाय है। अगर आप इसे करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो उपाय की ओर ले चलता हूँ साथियों। उपाय है साथियों, आपके दिए हुए पैसे कोई व्यक्ति वापस नहीं लौटा रहा है। आपने किसी को पैसे दे दिए हैं और वह पैसे वापस नहीं दे रहा है। आप उसे मांग मांग कर थक गए हैं। आपको बहुत समय व्यतीत हो गया, आपको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन वह वापस देने में आनाकानी कर रहा है और आपको हर बार बहाना बनाकर वापस कर देता है। तो आपको यह एक हनुमान जी के घोटे का, सोटे का और हनुमान जी के गदा का एक उपाय करना है। आपको एक मार्केट से किसी भी प्रकार का एक छोटा गदा लेना है, चाहे गदा प्लास्टिक का हो, चाहे किसी धातु का हो, चाहे किसी लकड़ी का हो। आप एक छोटा गदा ले लें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंदिर कम से कम 10 साल से अधिक पुराना होना चाहिए, जहां लगभग 10 साल से नियमित पूजा पाठ हो रही हो। हनुमान जी के मंदिर जाएं, मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएं। चोला चढ़वाकर पूजा अर्चना कर हनुमान जी को 3 हनुमान चालीसा सुनाएं। 3 हनुमान चालीसा सुनाकर उनकी पूजा अर्चना में आपको एक चीज़ छूट गई थी, मैं आपको पुनः बता दूं कि आपने चोला चढ़वा दिया, आपने पुष्प, दीप, धूप, दीपक कर दी। और हाँ, 2 चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, उसको आप विशेष ही ध्यान रखें हनुमान जी की पूजा के अंदर, कि जो आप दीपक जलाते हैं, बहुत सारे भगत लोग बहुत ही गलती करते हैं, इसलिए हनुमान जी की कृपा उनको प्राप्त नहीं होती। तो आज साथियों, अपने वीडियो के माध्यम से आज मैं सभी देशवासियों को, जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं, उनको आज मैं बताने जा रहा हूँ अपने इस वीडियो से कि कभी भी हनुमान जी को दीपक जलाएं तो शुद्ध गाय के घी का दीपक होना चाहिए। कभी भी गाय के घी के अलावा आप भैंस के घी का या अन्य किसी घी का दीपक ना जलाएं।
अगर आपको शुद्ध गाय का घी नहीं उपलब्ध है तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन भी करता हूं कि हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो शुद्ध गाय के घी का ही दीपक जलाएं, भैंस के घी का दीपक आप जलाएं ही नहीं। तो साथियों, जब आप मंदिर गए जो 10 साल पुराना था, आपने चूल्हा चढ़वाया, गाय के घी का दीपक लगाया और बेसन के 5 लड्डू भोग में प्रसाद में रखे और तुलसी दल भी रखा। इतनी सारी धूप दीपक पूजावती भोग प्रसाद करके अब आप 3 हनुमान चालीसा आपने कर दी। अब आपको यह गदा वाला उपाय करना है। आप पर किसी प्रकार की आप गदा लेकर गए, चाहे वो प्लास्टिक की थी, चाहे किसी धातु की थी, चाहे वह लकड़ी की थी, सबसे पहले आपको अब अपनी गदा का प्रयोग करना है। गदा के प्रयोग के लिए जो आपके पैसे नहीं लौटा रहा है उसके लिए आपको इस वाली उंगली से, जो छोटी वाली से बड़ी वाली उंगली जिससे अपन टीका करते हैं, ये वाली उंगली, ये वाली, इस वाली उंगली से हनुमान जी की मूर्ति से आपको थोड़ा सा, जो हनुमान जी की मूर्ति में जो गदा बनी हुई है वहाँ से सिंदूर लेना है और उस गदा पर राम लिखना है। और राम लिखकर आपको अपने हाथों में ऐसे गदा को रखकर और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, ये उक्त व्यक्ति का नाम लेना है जिसने आपके पास पैसे लिए हैं और पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा है। और उक्त व्यक्ति पर मेरा इतना रुपया है और इतने दिन से वह वापस नहीं कर रहा। मैं मांग मांग कर थक गया हूँ प्रभु, और मेरी सामर्थ्य नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे पैसे वापस नहीं देना चाहता है। तो हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि उससे मेरे आप पैसे दिलवा दें। इसलिए मैं आज आपको यह छोटा सा प्रतिरूप गदा का आपको भेंट कर रहा हूँ। प्रभु, मेरा वह रुपया आप वापस दिलवा दें और मेरी ये भेंट आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। 3 बार आपको हनुमान जी को बोलना है बस, और वह गदा आपको हनुमान जी के चरणों में रख देनी है। मात्र यह छोटा सा उपाय आपको करना है। करने के बाद आप भूल जाइए कि हमने कोई उपाय किया, कि हमारे उसे आप तगादा करना ही बंद कर दीजिए। अब आपको उससे पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब हनुमान जी महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए। 7 दिन के अंदर या तो उसका सामने से आपको फोन आ जाएगा कि आप अपने पैसे ले लीजिए, या आपको पैसे वापस देने आपके घर आ जाएगा, क्योंकि यह अनुभव किया हुआ उपाय है। अगर आपको थोड़ा भी हनुमान जी पर विश्वास है और अच्छे भाव से अगर आपने ये उपाय किया है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका पैसा आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। अगर 7 दिन में नहीं होता है तो जितना जल्दी हनुमान जी की कृपा होगी उतनी जल्दी आपका पैसा आपको घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएगा। यह हमारा अनुभव किया हुआ, बहुत सारे भक्तों द्वारा किया हुआ उपाय और शक्तिशाली उपाय है हनुमान जी महाराज का। निश्चित रूप से आपको जो आपका पैसा है वो प्राप्त होगा। अगर ऐसा किसी का पैसा किसी जगह रुका हुआ है, वापस नहीं आ रहा, तो साथियों, सभी भक्तों से निवेदन है कि इस उपाय को करें, निश्चित ही आपका रुपया वापस प्राप्त होगा। तो साथियों, अपना सेशन में यही समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे, पसंद आए होंगे। तो आप वीडियो को, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले उनको प्राप्त हो। और साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी अर्थ सहित श्री रामचरितमानस का पाठ, संपूर्ण रामायण सुनाई जा रही है। कृपया आप उसको सुनें, अपने बड़ों को सुनाएं और अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को इस बारे में बताएं कि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से, हनुमंत कृपा 000 चैनल 5 के माध्यम से श्री रामचरितमानस संपूर्ण हिंदी अर्थ सहित सुनाई जा रही है। आप उसका श्रवण करें। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो के इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।